Slide is visible. Yes, ma'am. ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑलरेडी कल हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ड्रग क्या होता है। तो ड्रग क्या होता है, कल क्या हम डिस्कस हुआ था? एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? Shaban, Yes, ma'am. what do you understand by drug? ड्रग मीन्स मैम वो जिससे वो ट्रीटमेंट होता है। ड्रग एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। यस, ड्रग एक सब्सटेंस होता है। एक सब्सटेंस है जो कि यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज एंड फॉर द मिटिगेशन, ठीक है। यस एक एक वर्ड होता है मिटिगेशन। तो मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करो ऐसा बहुत सारी एक हमारी बीमारियां होती हैं जहाँ पे जो हमारा पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से उसे क्योर नहीं किया जाता है, जो उसका डिजीज का जो सिम्टम है उसको कम करने का कोशिश किया जाता है। जैसे कैंसर की थेरेपी चलती है, तो एंटी कैंसर ड्रग तो यू ऑल अवेयर दैट कि वो प्रॉपर तरीके से क्योर तो करती नहीं है एंटी यस कैंसर, मैम। ठीक है। लेकिन जो सिम्टम है जो पेशेंट को वो क्या करेगा, कंडीशन को सप्रेस कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यस इस वजह से वहां पे वो उस टाइप ऑफ ड्रग जो यूज की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन पर्पज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो मोस्टली जब जो भी चीजें स्टार्ट होती है ये ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो पूछा जाता है। तो पहले क्या था कि पास्ट में मोस्ट ड्रग हैव बीन डिस्कवर्ड आइदर बाय आइडेंटिफाइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल रेमेडी। तो ये कल भी डिस्कस किया हुआ था मैंने तुम लोगों को कि अबाउट फार्माकोग्नोसी की कोई भी चीज हमारे को जो भी क्रूड ड्रग वगैरह की बात किया था कि ऑब्टेंड होता है फ्रॉम द प्लांट। नेचुरल प्लांट। प्लांट कैन बी सोर्स, एनिमल कैन बी सोर्स एंड मेराइन यस मैम। आल्सो कैन बी सोर्स, ठीक है। तो अब वहां से हमें फ्रूट ड्रग मिलता है, फिर आगे वो फर्दर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी वहां पे देखी जाती है, फिर हमारी जो ड्रग है वहां पे डेवलप्ड की जाती है और डिफरेंट डिफरेंट वो पैरामीटर वहां पे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वहां पे इवोल्यूएशन किया जाता है। तो अब ये यहाँ पे लिखा है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है एटॉमिक लेवल पे है, फिर जीन्स पे देखा जाता है, जीनोमिक स्टडी की जाती है कि कौन से पर्टिकुलर जीन्स पे हमारी जो ड्रग है वो वर्क कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री जो रही है अबाउट 1919 में एक हर्बल ड्रग था पहले, हर्बल ड्रग का डिस्कवरी है, फिर 1970 1920 का एरा आया, विटामिन वैक्सीन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर 1940 में एंटीबायोटिक एरा है। तो ये सारी चीजें ये आपको जो ये स्लाइड पे ये पेज जो दिख रहा है हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिस्कवरी, ये नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर द डीएचए पॉइंट ऑफ व्यू। डीएचए में ये इतनी बेसिक चीजें यहाँ पे नहीं पूछी जाती है, बट तुम लोगों को ये चीज नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कब कब क्या चीजें वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। तो 1990 में रोबोटिक है, ऑटोमेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट कॉस्ट ब्रेकअप, तो जो भी देखो यहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, सबसे पहले एक आता है डिस्कवरी फेज आता है, बेसिक रिसर्च होता है जहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे सिंथेसिस हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग हो रही है एंड टेस्टिंग हो रही है। तो ये हो जाता है हमारा डिस्कवरी फेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में वो टेस्टिंग होती है द टेस्टिंग विच आर परफॉर्म्ड ऑन द एनिमल्स, वो टेस्टिंग जो कि एनिमल्स पे परफॉर्म की जाती है आफ्टर द डिस्कवरी, ठीक है। तो स्क्रीनिंग के बाद तो वो उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल टेस्ट। प्री क्लिनिकल टेस्ट हमारा एनिमल पे परफॉर्म होता है जब जो मेन मोटिव होता है फॉर द प्री क्लिनिकल टेस्टिंग दैट इज द टू डिटरमाइन द टॉक्सिकोलॉजी एंड द सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग एंड द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्मुलेशन। तो ये तो बात हो जाता है हमारा प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का। नेक्स्ट हमारा जब हमारी ड्रग प्री क्लिनिकल टेस्टिंग से पास हो जाती है, देन वो आता है हमारा नेक्स्ट ट्रायल आता है, उस ट्रायल को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल में जनरली ये होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, फेज 1 2 3 4 इन्वॉल्व होता है। बट अगर यूएस एफडीए में के अकॉर्डिंग बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह में अभी एक और फेज वहां पे लॉन्च किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो डोजिंग बोला जाता है।
सबसे पहले माइक्रो डोजिंग होता है, फिर फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है एंड फेज 4 होता है। These all other testing are performed on human beings. Preclinical animal testing and the clinical trial testing on the clinical trial testing on human human beings. ठीक है? humans मैम। Human beings can be patient and human beings can be healthy volunteer. Point समझ रहे हो? Yes मैम। पेशेंट पे भी होगा और हेल्दी वॉलंटियर पे भी होगा। तो फेज 1 2 3 4 फेज 1 का बात अगर हम लोग करें तो फेज 1 फेज 2 पे जनरली यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पे आते हैं तो वहाँ पे पेशेंट हो जाते हैं, फोर्थ पे भी पेशेंट ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं के ऊपर ट्रायल किया जाता है। ठीक है, तो ये आगे अभी और भी अच्छे से इलॉबरेट करेंगे क्या पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी इतना समझ लो कि जब भी कोई भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल होता है एनिमल्स के ऊपर के बाद ह्यूमन बींग्स पे परफॉर्म किया जाता है, तो आफ्टर द फेज थर्ड वहाँ पे जो हमारा अप्रूवल है वो यूएस एफडीए के द्वारा हमें मिलता है। वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया जाता है और वहां से क्या होता है, अप्रूवल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है IND NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल की जाती है। ये सारा ओवरऑल फिर मैन्युफैक्चरिंग जाता है, बायोअवेलेबिलिटी वगैरह डिटरमाइन किया जाता है। तो ये फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट टाइमलाइन। ड्रग डिस्कवरी है, यहाँ पे देखोगे 10,000 कंपाउंड है। 10,000 कंपाउंड हमारे पहले सबसे पहले हमने ऑब्टेन्ड किया। अब आफ्टर द 10,000 कंपाउंड वहां से आइसोलेट किया जाता है। ये जो ओवरऑल टाइम है वो 9 to 10 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली लग जाता है। जब भी कोई ड्रग का डिस्कवरी होता है ना, डेवलपमेंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो टाइमिंग है ना वो वहां पे कितना लग जाता है, 9 to 10 ईयर्स लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि 10,000 कंपाउंड के बाद जो आइसोलेशन यहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे, 250 कंपाउंड आइसोलेट किया। ठीक है, अब 250 कंपाउंड आइसोलेट कर लिया। ये 250 कंपाउंड हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल में टेस्टिंग कर लिए। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल की टेस्टिंग हो गई। फिर आफ्टर दैट 250 कंपाउंड के बाद जब क्लिनिकल ट्रायल पे जाते जाते 5 कंपाउंड हमारे पास बचता है। फिर 5 कंपाउंड में वहाँ पे आपने FDA का रिव्यू होता है, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा रेगुलेटरी एजेंसी होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो वो आफ्टर दैट वहां से क्या होता है, किसी एक ड्रग को FDA क्या करता है, मार्केट के लिए अप्रूवल देता है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट टाइमलाइन। पॉइंट समझ में आ रहा है?